हेलो स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले सब्जेक्ट की तरफ, जो कि हम अभी लेंगे स्पोर्ट्स मार्केटिंग। और उसका पहला यूनिट अभी मैं लूँगा और आगे भी मैं आपको बोलूँगा कि आप पढ़ते रहो। जो कि मैंने आपको एक दो स्टूडेंट्स से जिनसे बात हुई है उनसे कहा है कि पढ़ते रहो, तो पढ़ते रहो आप भी। मैं आपको पहला यूनिट पढ़ाऊँगा अभी स्पोर्ट्स मार्केटिंग का, जो कि है नेचर ऑफ स्पोर्ट्स मार्केटिंग क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मार्केटिंग। तो वो सब मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना चाहूँगा कि ये यूनिट काफ़ी ईजी है। तो आप ये, मैं आपको एक आर्टिकल भेजूँगा, वो भी पढ़िए। और आप थोड़े आर्टिकल आप खुद भी देख सकते हो, थोड़े आर्टिकल मैं भी भेजूँगा, तो वो पढ़िए। इट इज़ वेरी इजी यूनिट, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, आपको पढ़ना है और एक दो बार अगर पढ़ लोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं समझ में आए तो मैं ये वीडियो भेज ही रहा हूँ, वीडियो देख के। और अगर नहीं और भी समझ में आए तो हम सेशन लेंगे, उसमें आप मुझे बताइए आपको क्या समझ में नहीं आया। सो व्हाट इज़ मार्केटिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग डेफिनेशन हम करेंगे कि स्टार्टिंग से पहले मार्केटिंग क्या है। स्पोर्ट्स मार्केटिंग तो ठीक है, बट मार्केटिंग, व्हाट इज मार्केटिंग? सो मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड सेट ऑफ प्रोसेसेस। क्या है मार्केटिंग? एक ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है, वो एक प्रकार का एक फंक्शन है और उसमें काफ़ी सेट ऑफ प्रोसेसेस है। देर आर डिफरेंट सेट ऑफ प्रोसेसेस। किसके लिए? फॉर व्हाट? फॉर क्रिएटिंग कम्युनिकेशन, डिलीवरिंग वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड फॉर मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स इन वेज दैट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर आपको समझ में आया हो इससे कि इसमें क्या है कि जो भी मार्केटिंग होती है वो रिलेटेड रहती है डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर्स। आप अब अगर कस्टमर को वैल्यू प्रोडक्ट या वैल्यू सर्विस प्रोवाइड करेंगे, क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करेंगे या क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, तो वो वैल्यू जो होंगी वो डिलीवर आप करेंगे, तो उसे हम कहेंगे मार्केटिंग। उस तरीके की मार्केटिंग हम कहेंगे उसे, राइट। एंड फॉर मैनेजिंग कस्टमर्स रिलेशनशिप इन वेज दैट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशंस। और अगर आप वो कस्टमर और कंज्यूमर जो भी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, अगर वो रिलेशन हैंडल कर पाए तो वो ही एक बेटर थिंग होती है मैनेजर के लिए। एंड दैट्स व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज मार्केटिंग, राइट। So, marketeer with a strong consumer orientation and a broader management approach place emphasis in defining marketing. So, अब जो भी marketeer होता है, वो जो भी marketing person होता है, अगर उसकी consumer के साथ relationship strong होती है तो वो एक emphasis place करता है, मतलब वो एक example set करता है कि भाई this is how a marketing person should do and that is how a marketing should happen in any organizations, whether it may be sport or non-sport organization, right? So, अब देखो marketing और sports marketing को हम ऐसे कोई एक universal definition के देख नहीं सकते। उसके लिए कोई एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है फॉर स्पोर्ट मार्केटिंग और मार्केटिंग। फॉर एवरी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस देयर इज़ डिफरेंट डेफिनेशंस और अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस प्लेस की। सो विल सी सम ऑफ देम, राइट। तो मैं फिर से ये बताना चाहूँगा कि मैं वीडियो तो डाल रहा हूँ, आप पढ़ते रहिए। और ये वीडियो देख के अगर और आपको कोई क्वेश्चन आ रहा हो, अगर नहीं समझ में आ रहा हो, तो मुझे आप व्हाट्सएप करिए या फिर जो भी आपको बेटर लगे कॉल करके, तो वो कर सकते हैं। सो नेचर ऑफ स्पोर्ट्स मार्केटिंग अभी हम देखेंगे, राइट। व्हाट इज़ नेचर ऑफ स्पोर्ट्स? तो नेचर ऑफ स्पोर्ट्स मार्केटिंग मतलब क्या? जो भी मैंने अभी वही कहा कि काफ़ी डेफिनेशंस बनी है, काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ें उसमें कही है। सो व्हाट इज़ स्पोर्ट्स मार्केटिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल डेफिनेशंस, तो जो भी बुक्स में है नॉर्मल, नॉट फ्रॉम द ऑथर्स। नॉर्मल डेफिनेशंस क्या है? स्पोर्ट्स मार्केटिंग इज द स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसेस टू स्पोर्ट प्रोडक्ट्स। एक क्या है स्पोर्ट्स मार्केटिंग? अब एक और डेफिनेशन कि इट इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग प्रिंसिपल। जो भी मार्केटिंग के प्रिंसिपल है उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका एप्लीकेशन ही स्पोर्ट्स मार्केटिंग है। एंड प्रोसेस टू स्पोर्ट्स प्रोडक्ट, और प्रोसेस करेंगे स्पोर्ट्स प्रोडक्ट के लिए। एंड टू द मार्केटिंग ऑफ नॉन स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स थ्रू द एसोसिएशन विद स्पोर्ट्स। तो कोई भी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट हो या नॉन स्पोर्ट्स प्रोडक्ट हो, उसकी मार्केटिंग करें किसके थ्रू? थ्रू अ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। सो उसे मार्केटिंग है, एक नॉर्मल डेफिनेशन है। सो डेफिनेशंस ऑफ स्पोर्ट्स मार्केटिंग, academics as well as organizations involved in sports marketing produced various definitions of marketing over the last couple of years। जैसे कि मैंने कहा काफ़ी definitions बनी है। अब क्यों बनी है definitions डिफरेंट? बिकॉज ऑफ द चेंजिंग नेचर ऑफ स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स जो नेचर है वो चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, राइट। एंड चेंज ऑफ नेचर ऑफ स्पोर्ट्स मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग की काफ़ी जो नॉर्मल थिंग्स पहले थी वो चेंज हो रही है, अब कुछ अलग है। पहले कुछ अलग था मार्केटिंग, अभी कुछ अलग है, आगे में भी कुछ अलग और अलग होगा, अलग जो कुछ चेंजेस होते रहते, राइट। सो वो भी एक बात है। और दूसरी बात यह है कि हर एक की व्यू पॉइंट अलग है। जैसा कि मैंने कहा एवरीबडी हैज़ देयर ओन व्यू पॉइंट, ओन पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई वो इस तरीके से मार्केटिंग दिखते हैं, आप कुछ और तरीके से देखोगे, मैं कुछ और तरीके से देखूंगा, राइट। सो इट डिपेंड्स। सो उसकी वजह से हर एक ऑथर ने एक अलग अलग डेफिनेशंस उन पॉइंट आउट की। तो चलिए हम देखेंगे अनदर डेफिनेशंस, वन ऑफ द डेफिनेशंस फ्रॉम द वेरी गुड ऑथर शिलबरी। शिलबरी इज़ वन ऑफ द वेरी ग्रेटेस्ट ऑथर इन स्पोर्ट। सो आप उसकी काफ़ी बुक्स देख सकते हो, डेविड शिलबरी, डी शिलबरी। सो शिलबरी, क्विक एंड वेस्टबर्ग ने वेस्टरबिक ने एक डेफिनेशन उन्होंने ये कही है
कि स्पोर्ट्स मार्केटिंग इज अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच द स्पोर्ट्स मैनेजर सीक्स टू ऑब्टेन व्हाट स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू विद अदर्स। तो स्पोर्ट्स मार्केटिंग क्या है? सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस है। उन्होंने कहा इट इज़ अ सोशल प्रोसेस, इट इज़ अ मैनेजरियल प्रोसेस, जिससे क्या होता है, जिससे स्पोर्ट्स मैनेजर व्हाट ही ऑब्टेन्स, ही सीक्स टू ऑब्टेन, वो एक चीज़ ऑब्टेन करने के पीछे रहता है कि व्हाट ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। उसका काम क्या होता है स्पोर्ट्स मैनेजर का कि व्हाट ऑर्गेनाइजेशन नीड्स एंड वांट्स थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स, राइट। सो एक स्पोर्ट्स मैनेजर को वो एक स्पोर्ट्स मैनेजर यही सीख करता है कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, राइट, एंड व्हाट दे वांट इंस्टेड ऑफ एक्सचेंजिंग द प्रोडक्ट्स and creating the product and value with others. So this combination, this comparison they see. So David Silvery ने ये कहा है, they adopted a general definition of marketing to the sport context by replacing individual and groups by sports manager and sports organizations. तो उन्होंने एक डिफरेंट जनरल डेफिनेशंस ऑर्गेनाइज की है। तो यही डेफिनेशन काफ़ी तरीके से डेविड सिल्वरी ने कही थी, और एक डेफिनेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इन्होंने कहा है, और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि दे हैव सेड दैट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस, इज़ अ सोशल एंड मैनेजरल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू विद अदर्स। तो ये तो उन्होंने, तो इस तरीके से काफ़ी डिफरेंट डेफिनेशंस बनी हैं। तो उन्होंने कहा जो मैंने आपको बताया। अब और इसमें क्या होता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग हर एक एलिमेंट जो होता है मार्केटिंग का, स्पोर्ट्स मार्केटिंग का स्पेसिफिकली, वो सिग्निफिकेंटली रिक्वायर्स डिफरेंट अप्रोच व्हेन द प्रोडक्ट बीइंग मार्केटेड इन स्पोर्ट। तो हर एक एलिमेंट को एक डिफरेंट अप्रोच से आपको देखना पड़ता है जब भी वो प्रोडक्ट स्पोर्ट्स में मार्केट होता है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम कुछ एलिमेंट्स मिस कर दें या कुछ एलिमेंट्स को हम कॉमन ले लें। सो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग शुड बी रियली हैव डिफरेंट अप्रोचेस। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सेड by Yulin, the author. So ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड indeed sports marketing differs from other forms of marketing in three main aspects. So ये बहुत three main important aspects है जिसकी वजह से sports marketing is differs from normal marketing, managerial marketing और business marketing. तो वो three important points क्या है, वो three main aspects क्या है? Those are, first of all, the first is sports industry, right? It's a different, altogether different industry, sports product, एंड लास्ट बट नॉट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट द कंज्यूमर। तो ये तीन एस्पेक्ट जो होते हैं वो ये सेक्शन में ये चीज़ों में देखे जाते हैं। मोस्ट प्रॉब्लमली कॉमन ही है, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा सा ये स्पेसिफिक होना पड़ता है, राइट, बिकॉज हु आर द कंज्यूमर्स। काफ़ी डिफरेंट तरीके के कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें कंज्यूमर कौन होगा, नॉर्मल कंज्यूमर्स होंगे, पर स्पोर्ट्स में एथलीट्स आते हैं, फैंस आते हैं, तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं, राइट, वो खुद भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना। So these are the things related to sports marketing. So each and every element should be like sorted out significantly separately, और हर एक को different approach रहेगा, same approach नहीं रह सकता। So marketing एक क्या होता है, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि वो देखती है preferences of the customers, they point out the preferences of the customers, they hire people of the marketing people, and what the marketing people do for the organization is that they really first try and write down the preferences of the consumers. First of all they see who are their target audiences, right? तो उनके target audiences कौन है वो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के, पहले उनको वो पॉइंट आउट करना पड़ता है। टारगेट ऑडियंस आपने पॉइंट आउट कर लिए, फिर वो टारगेट ऑडियंस जो है उनका प्रेफरेंस क्या है, कौन सा प्रेफर्ड उनका सर्विस है या प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होंगी तो प्रोडक्ट बेस्ड देखना पड़ेगा रिसर्च, अगर सर्विस बेस्ड होंगी तो सर्विस बेस्ड रिसर्च देखना होगा। तो सबसे पहले कंज्यूमर की नीड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो कॉमन है, कंज्यूमर की नीड क्या है, राइट। सो कंज्यूमर की जो नीड होंगी वो सबसे पहले प्रेफरेंस होगा, वो स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर्सन का जो भी वो हायर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और फिर उसके बाद क्या होगा कि वो नीड कैसे सेटिस्फाई करे, इसके पीछे वो स्पोर्ट्स मार्केटिंग पड़ा। सो सबसे क्या मेन पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स एंड देन मीटिंग दोज रिक्वायरमेंट्स। अब आगे ये है कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज मार्केटिंग ओरिएंटेड व्हेन इट एंगेजेस द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। कब वो मार्केटिंग ओरिएंटेड होती है, जब वो ये फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एंगेज करते हैं। दोज एक्टिविटीज़ आर इंटेलिजेंस जनरेशन विच इंक्लूड्स एनालाइजिंग एंड एंटिसिपेटिंग कंज्यूमर डिमांड्स, जो कि मैंने कहा वो थोड़ा फैंसी शब्दों में इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि इंटेलिजेंस जनरेशन मीन्स एनालाइजिंग एंड एंटिसिपेटिंग कंज्यूमर डिमांड्स, मॉनिटरिंग एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड कोऑर्डिनेटिंग डेटा कलेक्टेड। जो डेटा कलेक्ट किया है उसको कोऑर्डिनेट करो, मॉनिटर करो, ये सब चीज़ें।
इंटेलिजेंस डिसिमिनेशन, शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड इन इंटेलिजेंस स्टेज, पहले स्टेज में तो इन्फॉर्मेशन गैदर की है वही इन्फॉर्मेशन को शेयर करना. Responsiveness, acting on the information gathered to make market decisions such as designing new products and services and developing promotions that appeal to customers. तो वही जो इन्फॉर्मेशन शेयर की उस पर ऊपर इंप्लीमेंट करना, एक्ट करना जिसको लेके वो कस्टमर को अपील हो, उनको वो इम्प्रेस करे, अट्रैक्ट करे वो प्रोडक्ट या वो सर्विस. सो ये सब होता है मार्केटिंग में. सो मैनेजिंग द मार्केटिंग प्रोसेस इज इंटेंडेड टू प्रेजेंट द बेसिक कंटेंट ऑफ मार्केटिंग इन कंसाइज and informative manner. In addition to presenting basic marketing information, the course attempt to develop the reader the marketing management concept. In addition, this can be valuable contribution. So ये आप बोलेंगे कि भैया कि अभी स्कोप क्या है ना. तो व्हेन यू डू मार्केटिंग स्पोर्ट्स मार्केटिंग अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके फ़ायदे क्या हैं. सो फर्स्ट फ़ायदा तो यही है कि मैं खुद SSM में मैंने काम किया था, तो इट वाज अ ह्यूज thing currently in going on COVID period, because it's online jobs everywhere and you get to put a hand on an online job and you can work from home, right? So उसमें सबसे होता है सोशल मीडिया मैनेजर, सबसे बड़ी बात होती है, तो ये आप कर सकते हो. एंड सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लाइक अभी यहाँ पे प्रॉपरली जो दिया वो मैं आपको बताऊँगा. स्कोप प्रॉपरली हम कवर कर रहे हैं पहले यूनिट का. स्कोप क्या है, नेचर, इंपॉर्टेंस सब मैंने आपको बता दिया, तो इंपॉर्टेंस और स्कोप तो सेम ही हो गया. So sales training program, management and supervisory training programs, marketing of services, executive development seminars, association marketing programs, on-job personal development, updating marketing management information, government and business positions, host of other situations where intelligent marketing and attitude is required. तो ये सब चीज़ों के अंदर आपको ये काम मतलब हो सकता है. सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में वैसे सेल्स ट्रेनिंग में आपको चांस मिल सकता है, पेड इंटर्नशिप में. मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आपको पेड इंटर्नशिप हो सकती है. जो भी प्रोग्राम्स होते हैं काफ़ी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के. मार्केटिंग सर्विसेज में वो आपको चांसेस है. एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट में आपको चांसेस है. एसोसिएशन मार्केटिंग में आपको चांसेस है. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. अपडेटिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट, गवर्नमेंट एंड बिजनेस पोजीशंस आपको मिल सकती है. सो दिस इज़ ऑल टुगेदर रिलेटेड टू स्पोर्ट्स मार्केटिंग. एंड अगर आप थोड़ा देखें स्पोर्ट्स मार्केटिंग का, मैंने आपको जो भी बताया अभी, सो दिस इज़ अ जनरल थिंग्स अबाउट स्पोर्ट्स मार्केटिंग, जो भी ज़्यादा है नहीं इसमें पहले यूनिट में. जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि स्पोर्ट्स मार्केटिंग की काफ़ी डेफिनेशन है और आप हर एक डेफिनेशन पढ़ेंगे आपको समझ आएगा. तो हर एक डेफिनेशन अलग अलग होती है. सो देर आर 3 मेन एस्पेक्ट, जैसे कि मैंने आपको भी बताया. तो हर एक एलिमेंट को अलग से आपको देखना पड़ता है. प्रॉपर डिफरेंट अप्रोच चाहिए. इट कैनॉट बी कॉमन और द सेम. सो दिस स्मॉल थिंग्स आर देयर इन स्पोर्ट्स मार्केटिंग यूनिट. नेक्स्ट यूनिट इज़ रिलेटेड टू मार्केटिंग मिक्स. सो मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है कि देर आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स विच आर कंबाइंड इन स्पोर्ट्स टू गेट द टारगेट मार्केट, टू रीच द टारगेट मार्केट. तो वो मार्केटिंग मिक्स होता है. थोड़ा अपन इसमें डीप जाएंगे सेकेंड यूनिट में. सेकेंड यूनिट ही है अपन अभी क्या करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट के फर्स्ट सेकेंड यूनिट कर लेंगे, राइट. तो ये फर्स्ट यूनिट तो काफ़ी ईजी है. जैसे कि मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स मार्केटिंग इन जनरल है सब. स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी उसमें है, लेकिन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इज़ लाइक नॉर्मल, जो भी आप पढ़ोगे उसमें आ जाएगा वो. इट्स नॉट वेरी लाइक आउट ऑफ द बॉक्स, राइट. सो यही एक है. हम मार्केटिंग मिक्स में काफ़ी चीज़ें, तो आप मैं अगला वीडियो डालूंगा स्पोर्ट्स मार्केटिंग का अलग से, क्योंकि मुझे लगता है ये वीडियो ये करके आपको स्पोर्ट्स मार्केटिंग आप पढ़ लो, थोड़ी आइडिया आगे होंगे अभी आपको. और आपको और कुछ आइडिया चाहिए तो मुझे आप कॉल करो, मैं आपको बिल्कुल सब डाउट्स क्लियर कर दूंगा, राइट. एंड ड्यू टू नॉट टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली हो नहीं रहा था हमारा स्टूडेंट का और मतलब आपका और मेरा, तो आई थिंक इट्स बेटर टू हैव अ वीडियो. और नई भी अगर हम सेशंस भी लेंगे. आपकी एग्ज़ाम्स अभी शायद होंगी नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि 21 तक 31 तक तो लॉकडाउन ही है. सो आपको टाइम भी मिल रहा है. सो आई थिंक एंड इट्स प्रीटी ईजी. दिस यूनिट इज़ प्रीटी ईजी. तो इसमें आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं है. मैं आपको 1-2 पॉइंट और बता देता हूँ अभी जो कि इसमें मैंने देखे. सो टॉकिंग अबाउट अनदर डेफिनेशन अगर आप बोलोगे, so I will tell you one more definition, like marketing is a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging products and value with others, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था, वो मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ. फिर हमने देखा नेचर ऑफ स्पोर्ट्स मार्केटिंग और नॉर्मल मेन. मैंने आपको एक जनरल डेफिनेशन बताई. जनरल मतलब एक जो विदाउट बुक्स मतलब विदाउट ऑथर्स की, और फिर ऑथर्स की शिलबरी ऑथर्स का भी आपको मैंने डेफिनेशन बताया. सो ये ऑथर्स की डेफिनेशन भी आप पढ़ लो, आपको अलग अलग ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ जाएंगे. फिर आपको खुद को भी एक समझ में आएगा कि किस तरीके से हो सकती है और मार्केटिंग, इसमें आप खुद भी एक अपना लिख सकते हो. एंड आई थिंक देर आर लॉट ऑफ बुक्स अवेलेबल. मैं आपको एक बुक फॉरवर्ड कर दूंगा, उसमें काफ़ी चीज़ें, उसमें मार्केटिंग मिक्स भी दिया है. उसमें 4 मार्केटिंग मिक्स है. एक्चुअली 4 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केटिंग मिक्स यूजुअली, बट इन योर पोर्शन इट इज़ रिटन 8.
क्योंकि मैंने भी जो पढ़ के आया था तो मतलब मैंने रशिया से जो भी डिग्री की थी उसमें भी 4 मार्केटिंग मिक्स थे जो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई डोंट थिंक देर आर रिक्वायरमेंट ऑफ इट, बट वही होता है अभी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, पोजीशन. सो ये सब चीज़ें 4 वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग मिक्स होते हैं इसमें. सो लेटर ऑन वी विल सी दैट इन द थिंग्स. तो पहले 4 पोजीशन नहीं, प्रमोशन, प्लेस, प्रोडक्ट और प्राइस. तो ये 4 मार्केटिंग मिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस. प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस. तो ये 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग मिक्स है, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हर जगह ये आपको मिलेंगे. इसमें भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में, लेकिन ये यूनिट आप अभी कवर कर लो. नेक्स्ट यूनिट भी ऐसे ही समझ लो, इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की बात है ही नहीं. So it's pretty easy. So we will conclude this video and this unit, first unit, स्पोर्ट्स मार्केटिंग. नेचर, स्कोप मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंस बता दिया. और स्कोप मैंने जैसे कि बताइए आपको किस तरीके से स्कोप है, SSM मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर, और काफ़ी चीज़ है. अगर आप गूगल पे जाओगे, आप देखोगे काफ़ी चीज़ें आपको मिल सकती है. बिकॉज ऑन पेपर और ऑन सिलेबस जो दिया है मैं आपको बता दिया हूँ, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं इसके बाहर, राइट. सो आप पढ़ते रहो थोड़ा. और वैसे भी अब MCQs रहेंगे तो मैं आपको ढूंढ के MCQs की भी 1-2 PDF भेजूंगा. आप भी थोड़ा ढूंढे, आप भी मुझे भेजिए, मैं भी देखता हूँ, क्योंकि दिस इज़ न्यू फॉर एवरीवन, इवन फॉर टीचर्स, इवन फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस नेवर हैपन बिफोर, राइट. सो हम साथ में करेंगे और इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. और आपको जो भी क्वेश्चन है मुझे क्वेश्चन पूछो, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या है कि आपको क्वेश्चन अगर नहीं पूछोगे तो समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ रहा है कि नहीं, राइट. सो आप क्वेश्चन पूछो, फ़ोन कर दो या फिर एक मैसेज डाल दो, या फिर हम सेशन ले लेंगे. एक आप बोल दो सर हम एक संडे को या फिर एक ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, जब भी एक सेशन हम ले लें 1 घंटे का, उसमें आप क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और एक आधा यूनिट भी कवर कर लेंगे मे बी. सो विल डू दिस थिंग्स. सो और ये यूनिट तो ये तो सब्जेक्ट काफ़ी ईजी है, पहला यूनिट. और सेकंड यूनिट भी ईजी है, नेचर ऑफ मार्केटिंग मिक्स का जो भी आपको बोला, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. बस इस पर ही वो यूनिट खेलेगा. और 4 मतलब 8 है तो अपन 8 देख लेंगे. सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. सो यही यूनिट हम देख लेंगे. यही मैं ख़त्म करता हूँ ये वीडियो आई थिंक. और मैं वीडियोज़ इसलिए शॉर्ट और ऐसे बनाता हूँ कि मैं एक इम्पॉर्टेंट मेरा ये होता है कि स्टूडेंट को एक क्वालिटी जानी चाहिए, एक आइडिया समझ जाना चाहिए. क्योंकि स्टूडेंट जब भी कोई वीडियो खोलता है, अगर उसको दिखा 30 मिनट, तो 30 मिनट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर सोचता है यार ये ज़्यादा हो गया, फिर वो स्कीप करते करते कहीं छोड़ देता है पॉइंट्स. तो मैं इसलिए काफ़ी छोटा रखता हूँ और क्वालिटी रखता हूँ कि भाई ये आपको यही है बात. काफ़ी चीज़ें उसमें काफ़ी है, मतलब वो रिलेटेड ही मतलब है एक दूसरे से. इट्स नॉट लाइक समथिंग विच इज़ इररेलेवेंट, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें काफ़ी चीज़ें, तो हर एक चीज़ तो बता ही नहीं सकता कोई. सो रादर देन टेलिंग 20 थिंग्स, अगर आप कोई 4-5 थिंग्स प्रॉपरली बताए और वो समझे, अगर वो आप समझ गए, तो वो 15 बची हुई थिंग्स आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगे, राइट. और इसमें कुछ ज़्यादा है भी नहीं यूनिट में. सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस यूनिट, इन नेचर ऑफ स्पोर्ट्स मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप. और बस इस पर फोकस करिए और क्वेश्चन पूछिए यार मुझे, राइट. सो आई होप यू लाइक, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो. और लेट्स सी, और ऑल द बेस्ट, गुड लक. एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा. एंड सॉरी फॉर द डिले इन दिस वीडियो. और समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो प्लीज़, अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, प्लीज़ आस्क. गुड बाय.